ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ी बहन जी? बाल्यकाल में हमारे जो पिताजी थे वे सेंटर पर जाते थे, वो हिस्ट्री में छोड़ देती हूँ। बट कौन से शहर की बात है, कहाँ पे जाते थे? कानपुर। कानपुर में? अच्छा। कानपुर। और वहाँ पर सेंटर पर जाते तो घर में हमारे ड्राइंग रूम में चित्र लगे थे। फादर ऑफिसर थे म्योर मिल में, तो चित्र लगे हुए थे। उस समय मेरी आयु केवल 8.5 वर्ष की थी। घर में कोई एंग्लो इंडियन महिला आई थी, तो उनको पिताजी समझा रहे थे, वो चित्र समझा रहे थे। पिताजी को नहीं पता कि मैं भी सुन रही हूँ, लेकिन मुझे सारी बातें कुछ नहीं पता। 2 बातें हैं। एक, बोलते बोलते उन्होंने कहा कि जब इस संसार में आए हैं तो भेड़ चाल नहीं चलनी है। भेड़ चाल माने जो सब लोग करें वही हम करें। नो, वी शुड डू समथिंग स्पेशल। ये बात मेरे दिमाग में सेट हो है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो कन्या होती है तो उसकी सब पूजा करते हैं, उसके पाँव धोते हैं, पूजते हैं। जब वो शादी कर लेती है तो उसको सबके पाँव पूजने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे दिमाग में उस छोटी सी आयु में, बच्चे को तो नहीं पता शादी क्या चीज़ है, लेकिन ये सेंटेंस मेरे दिमाग में सेट हो गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैं किसी के पाँव नहीं पड़ना चाहती। और तब से लेकर के फिर क्लास में माता पिता के साथ जाना। बच्चे को तो इतनी स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आती है। योग में हम लोग बैठते थे, जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स है वो भी हमने नहीं किया हुआ है, लेकिन कविता, डायलॉग ये करना, इस तरीके से हमने अपना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा चल रहा है। और जब मैंने बीए कंप्लीट किया। गोल्ड मेडलिस्ट थी आप? यस, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन उस समय, अब आपको हर बात छोटी लगती है, उस समय जी ये बड़ी बात थी, बड़ी बात मानी जाती थी कि हमारे पेपर 2 यूनिवर्सिटी से करेक्ट होते थे। एक है, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और फर्स्ट क्लास एक ही थी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट विनर, बहुत रेयर फर्स्ट क्लास मिलती थी। शिव बाबा की कृपा कहूँगी, और मैं कृपा भी नहीं मानती, नियति मानती है। ज्ञान है। ज्ञान से ने अपने जीवन को बहुत सुरक्षित रखा अपने आप, जैसे कि शिव बाबा कर रहा था। कोई दुनिया की चीज़ें, फिल्म, क्लास बंकिंग, ये सब कुछ नहीं। मैंने आज दिन तक कैंटीन की शक्ल नहीं देखी कॉलेज कैंटीन में। जब अपना समय मिले तो लाइब्रेरी में जाना, स्टडी करना। तो राह बड़ी अच्छी थी, तो फालतू फंड की बातें दिमाग में थी ही नहीं। और इस कारण से अपनी स्टडी में, अपनी कैरियर में मेरे को बहुत मदद मिली। तो वो चीज़ फिर दिल्ली में जब मैं आई तो बहुत सहयोग मिला। इंग्लिश नोइंग, इंग्लिश स्पीकिंग होने के कारण बहुत मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ थी, बेहद अपॉर्चुनिटी। आई एम टोटली सेटिस्फाइड, सैचुरेटेड। मेरी कोई इच्छाएं अभी ऐसी नहीं है। क्योंकि आप गोल्ड मेडलिस्ट थी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल सवाल होगा, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल तो आप हैं ही, और इतनी अच्छी आपकी यात्रा रही है। इन केस आपको करियर बनाना होता किसी और फील्ड में, तो वो क्या होती? देखिए, सच्चाई की बात ये है जी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। और फैमिली डॉक्टर्स की थी। मेरे दादा डॉक्टर थे, दादा के भाई डॉक्टर थे, लेकिन पार्टीशन के बाद सिचुएशन बदल गई थी और दादाजी की तो डेथ हो चुकी थी। उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो जब पढ़ रहे थे तो मेरे मन में, मैंने मेडिकल लाइन लेनी है, ये मेरे मन में था। परंतु पुल यहाँ से ज़्यादा था। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बता, दुनिया जो है अभी कहाँ
दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये सब क्या करना, पढ़ के पढ़ाई पर भी नहीं था। उन दिनों में हमारे टाइम पर तो अभी संस्था एकदम स्क्रैच से सेवाओं में आ रही थी। जी। उस समय कन्याओं की सेवाओं में आवश्यकता थी, लेकिन इधर ये था, पढ़ाई का भी था, पढ़ाई में मैं अच्छी थी। तो बाबा ने भी मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम बाबा से मिली हूँ, तो बाबा ने भी मुझे ये कहा कि बच्ची को पढ़ाना है। मेरे फादर को बोला बच्ची को पढ़ाना, इसको इंग्लिश पढ़ाना, मैं विदेश भेजूंगा। तो फादर को सामने था पढ़ाना। इधर मैंने धीरे से करियर जो है अपनी मनसा बदल दी, क्योंकि ज़्यादा क्या करना है, लगना तो इस सेवा में है, इसलिए। हालांकि इसका बहुत अपोजिशन हुआ फैमिली में, जो फैमिली ने बहुत अपोज किया। नॉर्मल लाइफ आप जी जैसे बाकी यस, दे वांटेड। मैं चाची कहती थी हमारी माँ को, अगर आप नहीं पढ़ाते मैं इसको पढ़ाती। लेकिन मेरी मनसा उधर नहीं थी, वो मैंने चेंज कर लिया था। तो इस प्रकार से जब मैं स्टडी परस्यू की, जस्ट फॉर नेम से, जस्ट टू प्लीज़ माय फादर, उन्होंने बाबा की बात को लेकर के रखा था। सो जस्ट टू प्लीज़ माय फादर आई टुक द हेक ऑफ इट सोशियोलॉजी।